हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द आयरन डोर मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठता है तो उसके सर में तेजी दर्द होने लगता है। वो अपने साइड में देखकर डर गया कि एक मरा हुआ चूहा ठीक उसकी बगल में पड़ा हुआ था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उस मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में लगी हुई हैं। इसके बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी में देखा कि सुबह के 9:30 बज रहे थे। उसने उस लोहे के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम फ्रेचर नाम के आदमी ने किया है, जो कि उसके लिए ही काम करता था। वो मजाक में ही कहने लगता है कि बाहर आकर वो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान नहीं था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकालकर देखा कि वहाँ पर सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। उसने कमरे में रखी हुई उस लोहे की अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर उसने छुपे हुए कैमरे भी ढूंढे, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिला। अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे बाहर न निकाला गया तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं था। पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने फिर से उठकर अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन मोबाइल उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वहाँ ना तो खाना था और ना पानी, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसमें पेशाब करके पी गया। अकेलापन और भूख की वजह से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक से उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी नजर आने लगी। उसने तुरंत ट्यूबलाइट तोड़कर चाबी निकाल ली। उस चाबी की मदद से वो अलमारी खुल गई, जिसके अंदर से उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैन और छेनी हथौड़े जैसे कुछ हथियार मिले। उसने औजारों की मदद से उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। वो वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को टारगेट करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने छेनी हथौड़े से गेट तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाज़ा इतना मजबूत था कि वो नहीं टूटा। अब वो भूख और प्यास से बहुत परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वो तुरंत छेनी हथौड़ा लेकर उसे तोड़ने लगा। वो वहाँ पर सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी थी, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली। लेकिन फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन गैस बंद किया और उसकी नज़र उस मरे हुए चूहों पर लगे हुए कीड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने की वजह से उसने वो कीड़े मकोड़े भी खा लिए। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम चालू रखा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर लिया और उसे दीवार के अंदर लगे हुए सरिये भी दिखने लगे। उसने वेल्डिंग मशीन की मदद से उन्हें काट दिए और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो खुश हो गया। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो खुद उससे बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पार गया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक कमरे में आ गया था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने शांत होकर इधर उधर देखा कि कमरे के कोने में एक लाल रंग का कोफन रखा था। उसने ध्यान से कोफन का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक लड़की को देखा।
कि वो लड़की मरी हुई नहीं लग रही थी। वो शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब उस आदमी ने उस लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश करी तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छुप गई। उस आदमी में उसे कुछ भी समझाने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसने कोफन में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही इसी लड़की ने उसे रात को जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से वो कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों में भी चोट आ गई थी और उसे आराम की अब काफी जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गया और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए जरूरी था। थोड़ी हिचकिचाते हुए लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उसे ये गंदा काम भी करना पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना होगा। फिर बाद में वो उसे कीड़े खाना भी सिखाने लगा, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी कमरे की दीवार पर छेद करने लग जाता है, लेकिन काफी वक्त लगने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। आदमी ने गाना गाकर उसे शांत किया और वो भी उसके साथ गाने गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकाला और उसकी चोट पर बांध दिया। देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ खोदने का काम करने लगे और अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गई, लेकिन ताला फिर से पहले वाली जगह पर आ गया। काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि जब तक वो दरवाजे पर पीठ करके खड़े रहेंगे तब तक ताला खुला रहेगा। धीरे धीरे पीठ करके वो दरवाजे की तरफ पहुंचने लगे। आखिरकार इस तरकीब से वो ताला खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। पर देखते हैं तो क्या, ये भी वैसा ही सेम कमरा था, जहाँ पर एक खाली अलमारी रखी थी और पहले ही जैसा एक लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पीछे के कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अभी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे उस कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे को ख़त्म करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी हुई कब्र उनमें से एक की मंजिल है। सारी मुसीबत ख़त्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब उसकी जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खुद उस कब्र में लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश करी, पर आदमी में कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और ज़मीन पर लिटाकर सुलाने लगी। अब वो भी इस सब से तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं की। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसू से ही उस आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो ये भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में आदमी को समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो हल्का हल्का जागा रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थक कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंखें खुली तो उसने देखा कि लड़की उसी के पास सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे कमरे तक गया और कोफन से कपड़ा निकालकर उसने उस लड़की को उड़ा दिया। इसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर से बेहोश हो गया। अभी उसे ताले के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों फौरन उठकर खड़े हो गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दीवार की तरफ पीठ करके आगे बढ़ना शुरू किया। अब आदमी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि वो खुद चल भी नहीं पा रहा था।
लड़की किसी तरह उसे अपना सहारा देकर उसे अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है और अचानक इस बार दरवाजा खुल गया। अब एक बेहद खूबसूरत नज़ारा उनकी आंखों के सामने था। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। चारों तरफ बेहद खूबसूरत झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नज़ारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था और हमारी मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।